सोमा दगड़ू पारधी ये मूलतः ग्राम आहुपे, तहसील अंबेगांव, जिला पुणे का ग्रामवासी है। उन्हें एक लड़की भी है। अर्जी के साथ उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है। 1962 की वन विभाग की दी गई नोटिस की प्रति, 1969 की दंड भरने की रसीद, ग्राम सभा का विवरण पत्र और पुराने कुएं का फोटो साथ में पेश किया है। अर्जी में उन्होंने 12 एकड़ जमीन, उसने जमीन की मांग जो की है वो पहले से ही खुद जोत रहा है। किसी को कोई आशंका है क्या? सबसे पहले आवेदक अनुसूचित जमाती का है क्या? और दूसरा प्रश्न, 13/12/2005 के दिन नियम के अनुसार वह जमीन उसके कब्जे में थी क्या? इसकी जांच करनी होगी। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार आवेदक अनुसूचित जाति का है ये नजर आता है और अर्जी के साथ जाति का सबूत और ग्राम सभा का प्रमाण पत्र पेश किया है। हाँ। मुझे ये बताओ, जांच पड़ताल के समय सोमा को बुलाया था क्या? वो वहाँ हाजिर था क्या? हाँ, सोमा को जांच पड़ताल के समय बुलाया था। उसका कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास? हाँ, उसका रिकॉर्ड है। आवेदक ने 12 एकड़ की मांग की है। उस क्षेत्र के वन अधिकारी की रिपोर्ट है क्या? हाँ, वह रिपोर्ट अपने पास आया है। सोमा दगड़ू पारधी ने 12 एकड़ जमीन की मांग की है। उस जमीन की पहुंचमाप हुई है क्या? हाँ, उसका मापन हमने किया है, उसका रिकॉर्ड है। आज की सुनवाई के लिए सोमा को क्यों नहीं बुलाया? सोमा गरीब आदिवासी है और वो पहले ग्राम सभा में हाजिर हुआ था। उसने सभी कागज पत्र सुपुर्द कर दिया है। उसकी आर्थिक परिस्थिति गरीबी की वजह से हम उसे उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं कर सकते और उसे बुलाने की जरूरत भी नहीं है। नियमानुसार पति और पत्नी उन दोनों के नाम पर जमीन आवश्यक है। इस प्रकरण के लिए पति और पत्नी दोनों के नाम का समावेश जरूरी है। आज की सभा में सोमा दगड़ू पारधी उनका प्रकरण जिला स्तरीय समिति के पास कार्रवाई के लिए अध्यक्ष महोदय ने मान्यता दे रखी है। ये सब फाइल देखते हुए पहला अर्ज सोमा दगड़ू पारधी इनका सामने आया है। आज की इस बैठक में हम इसी अर्जी से शुरुआत करते हैं। श्री सोमा दगड़ू पारधी, ग्राम आहुपे, तहसील अंबेगांव, जिला पुणे, इनकी अर्जी देखते हुए इन्होंने निम्नलिखित सबूत पेश किए हैं। अनुसूचित जमाती का दाखला साथ में है, पुराने कुएं का फोटो है, उसके बाद वन विभाग की सन 1962 की नोटिस भी है और जुर्माना भरने की रसीद 1969 की लगाई है। उसमें पुराने कुएं के फोटो है, वन विभाग की 1962 की नोटिस है, जुर्माने की रसीद है 1969 की। सब दस्तावेज की वन विभाग ने जांच पड़ताल की है और वो ठीक ठाक है। सोमा दगड़ू पारधी के पास आज 12 एकड़ जमीन है और वो उसे जोतता है। उस आमदनी से उसके परिवार के सारे सदस्य जो भी हैं और उनके साथ वो दोनों यानी पति पत्नी, माँ बाप और लड़की, इन 5 लोगों का उतनी जमीन पर गुजारा नहीं होता। ऐसा होते हुए भी आप उसे 10 एकड़ जमीन के लिए कैसे प्रस्तावित कर रहे हैं? उसे 12 एकड़ जमीन मिलनी ही चाहिए। वन अधिकार नियम 2006 के अनुसार हम उन्हें सिर्फ 10 एकड़ जमीन दे सकते हैं। इसमें आगे और किसी को कुछ कहना है क्या? हम उसी गांव के रहने वाले हैं। आवेदक कई सालों से वह जमीन जोत रहा है। उसका पेट पानी उसी जमीन पर निर्भर है। आमदनी का उन्हें कोई अन्य साधन नहीं है। आवेदक ने मांगी हुई जमीन उन्हें दी जाए। आवेदक को जमीन देने के पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का भंग न हो, इसके लिए सभी सम्माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिए और इसके बाद ही जो कुछ निर्णय है वो लेना चाहिए, ऐसी वन विभाग की इच्छा है। इसके बारे में सचिव जी आपका क्या कहना है? ग्राम सभा उप विभागीय समिति द्वारा मान्य किए प्रस्ताव के अनुसार उन्हें वन अधिकार कानून के अंदर 10 एकड़ जमीन मिल सकता है। उसमें किसी कानून का भंग नहीं होता है। उन्होंने 12 एकड़ जमीन की मांग की है अर्जी में, मात्र उसे 10 एकड़ जमीन दिया जाए, इस बारे में कमेटी का एक मत हुआ नजर आता है और वह अधिकार उसे मान्य किया जाता है। आज श्री सोमा दगड़ू पारधी ने ग्राम आहुपे, तहसील अंबेगांव, जिला पुणे, इनके विषय में जिला समिति ने निर्णय दिया है। अरे सोमा, तेरी डाक आई है। डाक? हाँ ये ले।
जरा पढ़ के बताओ ना। पढ़ के बताओ ना। हाँ? देख, मुझे डाक पहुंचाने की तनख्वाह मिलती है, पढ़ के बताने की नहीं। ऐसा क्यों करता है? मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, जरा पढ़। हाँ ठीक है। अरे सोमा, हाँ? तेरा वो पहाड़ माथे वाला 10 एकड़ का खेत जो है ना, हाँ? उस पर तेरे और कमली के अधिकार होने का पत्र आया है। क्या बोलता है तू? कमली देख तू, माता जी का व्रत काम आ गया। नहीं 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 नहीं, वन अधिकार कानून काम आ गया। ए माता, चल चल चल। पिताजी, पिताजी, हाँ, आपकी मेहनत काम आ गई। ये देख, जमीन अपने नाम पे हो गई। देख ना, देख। मैं कहीं सपने में तो नहीं? ये सपना सच होता कितना अच्छा होता। सोमा, यह स्वप्न नहीं, सत्य है। ए कमरे, क्या है जी? हे भामे, आप जैसे आदिवासी और परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने का कानून सरकार ने बनाया है। आइए, सभी को साथ लेकर इस कानून का फायदा पाइए। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले हम सबको ग्राम सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए। ग्राम सभा में 2/3 कोरम की जरूरत है। वन अधिकार समिति पर अच्छे और जानकार लोगों की नियुक्ति करें। अपनी अर्जी पहले वन अधिकार समिति के पास पेश करें। सरकार ने आपको 13 प्रकार के अधिकार दिए हैं और उसके साथ आपको वन और वन्य जीव के रक्षण की जिम्मेदारी भी लेनी है। अपने अर्जी में सत्य और उचित जानकारी दीजिए। उसके साथ कम से कम 2 सबूत देना जरूरी है। ग्राम सभा में संकल्प पारित करके उप विभागीय स्तरीय समिति के पास भेजें। जिला स्तरीय समिति उस पर अंतिम निर्णय देगी। जनता को उनके अधिकार और न्याय देगी। आपको ग्राम सभा का निर्णय मान्य न हो तो उप विभागीय स्तरीय समिति के पास अपील कर सकते हैं। उप विभागीय स्तरीय समिति का निर्णय मान्य न हो तो जिला स्तरीय समिति के पास अपील कर सकते हैं। सच्चे लोगों को इसका लाभ मिले, यही इस कानून का उद्देश्य है। सरकार आपके साथ है। आपका सपना अब साकार हो चला है। खुद करें अपने वनों का रक्षण, वन अधिकारों का होगा स्वयं संरक्षण। पहिली माझी ओवी ग जंगलाच्या देवाला, पहिली माझी ओवी ग जंगलाच्या देवाला, वाजत गाजत आणू त्याला आपल्या ग गावाला, वाजत गाजत आणू त्याला आपल्या ग गावाला। दुसरी माझी ओवी ग भरल्या ग्राम सभेला, दुसरी माझी ओवी ग भरल्या ग्राम सभेला, नवा कायदा जपल आता आदिवासींच्या हक्काला, नवा कायदा जपल आता आदिवासींच्या हक्काला। तिसरी माझी ओवी ग उमलत्या पिढीला, तिसरी माझी ओवी ग उमलत्या पिढीला, वस्तीचा अधिकार मिळाला उत्पन्नाच्या जोडीला, वस्तीचा अधिकार मिळाला उत्पन्नाच्या जोडीला, वस्तीचा अधिकार मिळाला उत्पन्नाच्या जोडीला।